अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से। और आज जैसा कि 5वां दिन है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मालिक उनकी रूह को सुकून दे और उनके गुनाहों की बख्शिश करे। और वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज आप लोगों के सामने जो देश की स्थिति है और देश में जिस किस्म का एक माहौल बना है, उसको देखते हुए मजबूरन आप लोगों के रूबरू आना पड़ा। कि जैसा हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे सरकार ने शराब की दुकानों को खोल दिया और जिस तरीके से एक भीड़, एक मजमा, एक जमघटा, एक हुजूम कहा जा सकता है कि शराब की दुकानों के ऊपर टूट पड़ा जिस तरीके से, तो क्या उस टाइम, उस वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया? हाँ, कहाँ तो ये होना चाहिए था कि अगर सरकार को अगर खोलना ही था तो जो लोगों की ज़रूरत का सामान है वो खोलती। सरकार को अगर इतने ही लोगों से हमदर्दी थी तो जो बेचारे, जो गरीब आवाम जो फंसे हुए हैं, उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप कराती, उनको दवा और खाने का सामान मुहैया करा के उनको उनके घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम कराती। लेकिन वो सरकार से नहीं हुआ। सरकार ने क्या करी? शराब की दुकानों को खोल दी। उसका परिणाम आप देखें कि जब से ये दुकानें खुली हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटना होते ही जा रही है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात की होना ये चाहिए था कि जिस तरीके की एक महामारी देश में फैली थी, तो उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पर अगर कह रहे ये लॉकडाउन थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है, तो लोगों से ये कहा जाता कि आप लोग दूरियां बना के रखें, मास्क पहन के रखें। लेकिन सरकार ने शराब की दुकानों को छूट दे दी और जिस तरीके से शराब की दुकानों के ऊपर लोगों का एक हुजूम है, तो क्या अब ये कोरोना की बीमारी नहीं फैलेगी? यानी सरकार, ये दिखने में आ गया कि सरकार को सिर्फ़ और सिर्फ खाली पैसे कमाने से मतलब है। कोरोना के नाम पे करोड़ों रुपया फंडिंग की, वो हजम कर गए और उसके बाद ये शराब की दुकानों को खोल कर एक तरीके की महामारी को जन्म दे रही है ये सरकार। और ये हमें अच्छी तरीके से याद है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे काटू, उन्होंने कहा था ना कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो 80% जाहिल लोग हैं। तो उसका ये सबूत, ये शराब की दुकानें खुलकर ये उसका सबूत मिल गया कि जिस तरीके से शराब की दुकानों के ऊपर अगर आप देखें तो एक लंबी कतार लगी है, लाइन लगी है। तो ये जाहिलियत की निशानी है। मैं इसका खंडन करता हूँ। और मैं क्या, मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसका विरोध करते हैं कि सरकार को ये चाहिए कि कम से कम ईद तक इस लॉकडाउन को ऐसे ही रखते हैं कि ज़रूरी। अभी भी कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो रेड जोन घोषित हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखें कि आपको दूध नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, खाने पीने की ज़रूरत की सामान नहीं मिलेगा, दवाएं सही तरीके से नहीं मिलेगी, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी गई कि आप शराब पियो और शराब पी के उधम मचाओ, शराब पी के आप फसादात करो। तो ये सरकार की मंशा है कि ये देश किसी न किसी तरीके से ये एक उलझनों में उलझा रहे और सरकार अपना खेल खेलती जाए। आप ये देख लें कि इसी बीच में जो हमारे देश के बड़े बड़े भगोड़े थे, जो जिनको आतंकवादी अगर कहा जाए तो कम नहीं है, जिन्होंने देश की इकनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया, कई बैंकों को तबाह बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, कि करोड़ों रुपया हिंदुस्तानी सरकार का लूट के भाग गए वो भगोड़े। लेकिन सरकार ने उनका कर्ज माफ़ कर दी। लेकिन किसान का अगर 1000, 500, 2000 कर्ज है तो वो नहीं तो उसकी औलाद भरे, उसकी औलाद नहीं तो उसकी औलाद भरे। होना तो ये चाहिए था कि इस लॉकडाउन के अंदर आप लोगों की बिजली का बिल माफ़ करते, बच्चों के स्कूल का भी फीस माफ़ करते। ये सब ज़रूरत की जो चीज़ें थी लोगों की, उसका मुद्दा अगर आप उसका अगर करते तो वो समझ में आता था। लेकिन वहीं छोड़कर आप देखें कि सरकार ने कितना अच्छा निर्णय ले ली कि शराब की दुकानें खोल दी कि लोग फितने और फसादात में लगे रहें, बीमारियां और फैलती रहें। और भी बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आप लोगों के साथ में रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद और सावधान रहें, और ऐसे निकम्मे लोगों से सावधान रहें जो इस तरीके के खुराफात को जन्म दे रहे हैं। और मेरे वालिद के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा, आप लोग दुआ करें उनके लिए कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे।